बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑपरेटिंग सिस्टम के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोडिंग, लिंकिंग और ओवरलेइंग को डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी प्रोसेस या कोई भी जो फंक्शन हम परफॉर्म करवा रहे होते हैं प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, तो उसको हम कैसे लोड कर सकते हैं, उसकी लिंकिंग कैसे हो सकती हैं और उसकी ओवरलेइंग कैसे हो सकती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ओवरव्यू आता है लोडिंग का, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कोई भी अगर हम प्रोसेसिंग के दौरान हम कोई भी अगर लाइब्रेरी या फंक्शन जो होता है उसको प्रोग्राम के दरमियान हम क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एक बात याद रखिएगा, जब भी जो फाइल होती है वो हमारे पास मेमोरी के अंदर लाई जाती है, ठीक है, तो उसकी प्रोसेसिंग मस्ट रिक्वायर्ड होती है। जब हमारे पास कोई भी हमने उसको प्लेस या कोई भी एड्रेस हमने उसको रेफ़र करना होता है तो उसके लिए प्रोसेसिंग मस्ट रिक्वायर्ड है। और जब भी जो ये बेसिकली जो लोडिंग प्रोसेस है ये हमारे पास दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं हम, एक स्टैटिक लोडिंग में होता है और एक डायनामिक लोडिंग में। आगे हम डिस्कस करेंगे कि लोडिंग के अंदर जो टाइप्स हैं उनको कैसे हम डील करेंगे और उनको कैसे हम लोड करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो हमारे पास लोड किया जाता है वो लाइब्रेरी या फंक्शंस होते हैं, वो ड्यूरिंग प्रोसेस जो है वो हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम के अंदर लोड किए जाते हैं। और इसके बाद हमारे पास आ जाती है लिंकिंग। लिंकिंग बेसिकली आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट मॉड्यूल होता है प्रोग्राम का वो क्या करता है, हमारे पास जनरेट करता है एग्जीक्यूटेबल मॉड्यूल्स को, ठीक है। और ये आप कह सकते हैं कि ये जो लिंक्स होते हैं ये लाइब्रेरी फंक्शन के जो होते हैं वो हमारे पास ऑब्जेक्ट मॉड्यूल के अंदर होते हैं और उनको हम वो बिल्ट इन होते हैं, ठीक है। और इन लाइब्रेरीज़ के बेसिकली हमारे पास हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हम बिल्ड करते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग जब हम करेंगे तो ये जो लोडिंग होती हैं ये बेसिकली एलोकेट करती है स्पेस को, ठीक है, ताकि वो एग्जीक्यूटेबल मेमोरी को, एग्जीक्यूटेबल मॉड्यूल को मेन मेमोरी के अंदर हमारे पास एक स्पेस रिक्वायर कर दे। यानी आप इसमें आप सिंपली कह सकते हैं कि लिंकिंग के अंदर हम कोई भी जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन आती है उसको लिंक करते हैं। जब भी हम उसको लिंक करेंगे, ठीक है, तो उसमें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट मॉड्यूल होता है और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, हमारे पास एग्जीक्यूटेबल मॉड्यूल होता है। और इनके दरमियान हमारे पास लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं जो आपस में लिंक होते हैं, जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ओवरलेइंग। हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ओवरलेइंग का जो मतलब है वो आप कह सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास जो ब्लॉक्स होते हैं, जो हमने कोई भी हमने इंस्ट्रक्शन जो दी होती हैं या कोई भी डाटा जो स्टोर किया होता है वो ब्लॉक्स की फॉर्म में होता है, वो पोर्शंस की फॉर्म में होता है। तो उस पोर्शन को हमारे पास जो प्रोग्राम कोड होता है वो ब्लॉक का, ठीक है, वो ब्लॉक के अंदर जो प्रोग्राम कोड होता है उसको ट्रांसफ़र करना, ठीक है, या हमारे पास जो डाटा होता है उसको मेन मेमोरी के अंदर या उसको रिप्लेस करना या जो ऑलरेडी सेव होता है उसकी ट्रांसफ़र करना, ठीक है। तो आप ओवरलेइंग का कह सकते हैं कि ये बेसिकली प्रोग्रामिंग मेथड होता है जो कि अलाउ करता है प्रोग्राम को हमारे पास कह लें कि लार्जर दैन कंप्यूटर मेन मेमोरी। यानी हमारे पास इसमें क्या किया जाता है कि हमारे पास इसमें जो प्रोग्रामिंग मेथड के थ्रू हम प्रोग्राम को अलाउ करते हैं कि हमारे पास जो डाटा होता है, जो प्रोग्राम कोड होता है उसकी ट्रांसफ़र कर सकें, वो ब्लॉक्स की सूरत में करेगा। यानी हमारे पास ये ओवरव्यू था हमारे पास लोडिंग, लिंकिंग और ओवरलेइंग का। आगे हम डिस्कस करेंगे कि इनके आगे फर्दर क्या टाइप्स हैं और इनके अंदर क्या चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लोडिंग, लिंकिंग और ओवरलेइंग का हमारे पास ओवरव्यू था। अब इसके बाद हमारे पास लोडर को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो लोडर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोग्राम्स को लोडिंग करने के लिए या हमारे पास उसकी लाइब्रेरीज़ को लोडिंग करने के लिए। ये बेसिकली एक ऐसा स्टेज होती है जिसके अंदर हमारे पास जो प्रोसेस होता है उसका जो स्टार्टिंग ऑफ प्रोग्राम होती है, जो कोई भी प्रोसेस हम जब प्रोग्राम के स्टार्ट में करते हैं तो वो हमारे पास क्या करता है, लोड करता है। अब हमारे पास जो लोड किया जाता है वो हमारे पास दो तरह से लोडिंग की जाती है प्रोग्राम की। तो इसमें हमारे पास क्या किया जाता है, प्रोग्राम को जब मेमोरी के अंदर हमारे पास प्रिपेयर किया जाता है एग्जीक्यूशन के लिए, तो सबसे पहले आता है हमारे पास एब्सोल्यूट लोडिंग। एब्सोल्यूट लोडर जो होता है वो बेसिकली एक सिंपलेस्ट टाइप होती है लोडिंग स्कीम की, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, फाइल्स को लोड करते हैं मेमोरी के अंदर, ठीक है, या लोकेशन के अंदर, और उसका जो
बिगिनिंग प्रोसेस होता है, जो उसकी हेडर फाइल होती है, जब भी आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसकी मस्ट एक हेडर फाइल होती है, ठीक है। और उसके बाद वो क्या करता है, प्रोग्राम को क्या करता है, पास करता है या कंट्रोल करता है। जैसे इंक्लूड डॉट स्टूडियो डॉट हेडर फाइल है, ग्राफिक्स की आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट लोडिंग में आता है कि इसके अंदर हमारे पास जो हेडर फाइल होती है, जो बिगिनिंग पोर्शन होता है, उसको प्रोग्राम को लोड किया जाता है, प्रोग्राम के जो बिगिनिंग पोर्शन होता है उसको लोड किया जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रीलोकेटेबल लोडिंग। रीलोकेटेबल लोडिंग जो होती है, सबसे पहले इससे पहले हमें रीलोकेशन मस्ट पता होना चाहिए। रीलोकेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम प्रोसेस को, या एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसके अंदर हम प्रोसेस को क्या करते हैं, मूव करते हैं मेमोरी के अराउंड, ठीक है। और ये हमारे पास जब हम मूव करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास जो एग्जीक्यूशन होती है वो अफेक्ट नहीं करती, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, हमारे पास जब भी ये एक ऐसा प्रोसेस है रीलोकेशन जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम असाइन करते हैं लोड एड्रेसेस को। जब लोड एड्रेसेस को हमने असाइन कर लिया, लेकिन हमारे पास जो रीलोकेटेबल लोडिंग होती है, रीलोकेटेबल लोडिंग क्या करता है, अलो करता है हमारे पास डिले ऑफ बाइंडिंग टाइम को। और दूसरी बात, एक बात याद रखनी है, रीलोकेटेबल के अंदर जो लोडर होता है वो क्या करता है, वो हमारे पास इनपुट को एक्सेप्ट करता है सीक्वेंस वाइज, यानी उसमें जो सीक्वेंस ऑफ सेगमेंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसने इनपुट को क्या करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है। और इसका हमारे पास जो रीलोकेटेबल लोड होता है उसको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करेगा। अब इन जो अब सेगमेंट्स होते हैं वो हम मेमोरी के अंदर जब स्टोर करते हैं तो जो एड्रेसेस होते हैं, ठीक है, वो हम क्या करते हैं, लोड करते हैं। यानी एक दफ़ा हमने क्या किया, हमने सीक्वेंस वाइज इनपुट दी तो उसने क्या कर दिया, लोड कर दिया। लेकिन अगर हमें दोबारा से अगर उसकी ज़रूरत पड़ जाए तो हम उसकी रीलोकेशन कर सकते हैं, और ये हम रीलोकेटेबल लोडर से करते हैं, लेकिन असेंबलर से या प्रोग्रामर से नहीं करते। ये आपने मस्ट याद रखना है। तो रीलोकेटेबल का क्या काम होता है कि अगर हमने कोई भी जो इनपुट होती है वो हम सीक्वेंस वाइज सबसे पहले करेंगे, और दूसरा हमारे पास रीलोकेटेबल लोड जो होता है वो फॉर्मेट, उसका मस्ट एक स्पेशल फॉर्मेट होता है, उसके अकॉर्डिंग करना है। तीसरा हमारे पास जो लोड्स होते हैं, यानी प्रोसेस को जो लोड किया जाता है वो सेगमेंट्स को मेमोरी के अंदर स्टोर किया जाता है। ये रीलोकेटेबल लोडिंग का काम होता है। इसके बाद हमारे पास डायनामिक लोडिंग होती है। डायनामिक लोडिंग बेसिकली एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम हमारे पास रन टाइम के ऊपर लोड करता है लाइब्रेरी को, या हमारे पास जो बाइनरी नंबर्स होते हैं, या बाइनरी हमारे पास जो फॉर्मेट होता है मेमोरी के अंदर, और उसके बाद हमारे पास एड्रेसेस को क्या करता है, जो हमारे पास रिट्रीव करता है, जो फंक्शंस के एड्रेसेस होते हैं या वेरिएबल के, जो कि लाइब्रेरी के अंदर होते हैं, और उन फंक्शंस को एग्जीक्यूट करता है उन वेरिएबल के क्रॉस, या उनको एक्सेस देता है उन वेरिएबल्स की, और उसके बाद उसको अनलोड करता है लाइब्रेरी को फ्रॉम दी मेमोरी। यानी आप कह सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास डायनेमिक लोडिंग के अंदर हमारे पास जो ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके अंदर रन टाइम के अंदर कोई भी जो लाइब्रेरी है वो लोड की जाती है मेमोरी के अंदर, और उसका जो एड्रेसेस होते हैं फंक्शंस के या वेरिएबल्स के, उनको रिट्रीव किया जाता है। जब हम रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हम उसको वेरिएबल को एक्सेस देते हैं कि वो फंक्शंस को एग्जीक्यूट करें। अगर फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करना तो उसको अनलोड कर दें। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लिंकिंग। लिंकिंग बेसिकली एक लिंकर एक प्रोग्राम होता है सिस्टम के अंदर जो कि ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को प्रोग्राम के जो होते हैं वो सिंगल ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर क्या करता है, लिंक करता है। अब इसके अंदर हमारे पास ये लिंकिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी प्रोसेस होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं, और उनके जो हमारे पास पीस ऑफ कोड होते हैं, जो हमारे पास डिफरेंट पीसीज में हमने उसको डिवाइड किया होता है, डिफरेंट स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया होता है, तो उन कोड को क्या करता है, मेंटेन करता है और उनकी कलेक्शन करता है, और उनको सिंगल फाइल के अंदर लेके आता है। ठीक है, जब सिंगल फाइल के अंदर लेके आता है तो ये प्रोसेस जो होता है ये लिंकिंग प्रोसेस होता है। और जो बेसिकली लिंकर होता है उसको लिंक एडिटर भी कहते हैं, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, लिंकिंग प्रोसेस कर सकते हैं। इसके बाद ओवरलेइंग आता है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर हम प्रोग्राम के जो ब्लॉक्स
होते हैं उनकी ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। प्रोग्राम जो कोड होता है वो ट्रांसफ़र करते हैं, या हमारे पास जो डाटा होता है जो कि मेमोरी के अंदर होता है, ठीक है, उसकी रिप्लेसमेंट की जा सकती है जो कि ऑलरेडी हमारे पास स्टोर होता है। तो ये हमारे पास एक प्रोग्रामिंग मेथड होता है जो कि अलाउ करता है हमारे पास प्रोग्राम्स को लार्जर दैन कंप्यूटर मेन मेमोरी। तो आप कह सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास जितना भी कोड होता है प्रोग्राम का, उसको क्या करते हैं, हम ट्रांसफ़र करते हैं ब्लॉक्स की सूरत में। तो ये था हमारा लोडिंग, लिंकिंग और ओवरलेइंग प्रोसेस। उसके बाद हमारे पास मल्टी स्टेप्स होते हैं प्रोसेसिंग के, जो कि यूज़र प्रोग्राम की होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सोर्स प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम को जब हम कंपाइलर के थ्रू या असेंबलर के थ्रू क्या करते हैं, असेंबल करते हैं, तो वो जो हमारे पास टाइम लगेगा उसको असेंबल करने के लिए सोर्स प्रोग्राम को, तो वो हमारे पास कंपाइल टाइम होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, कि हमारे पास जितना डाटा होता है हम ऑब्जेक्ट मॉड्यूल के थ्रू लिंकिंग एडिटर के थ्रू, लिंक एडिटर जो होता है उसके थ्रू हम लोड मॉड्यूल में क्या करते हैं, उसको लोड करते हैं। और ये जो लिंकिंग एडिटर होता है इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। और जब हम लोड करते हैं तो लोडर के अंदर हम उसको लोड करते हैं। तो ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट मॉड्यूल से लेके लोड मॉड्यूल तक या लोडर तक जो कि सिस्टम की लाइब्रेरी होती है, ये हमारे पास जितना टाइम लगेगा उस प्रोसेस को, वो हमारे पास लोड टाइम के अंदर आएगा। अब इस लोडर के बाद हम उसको मेमोरी के अंदर या बाइनरी मेमोरी इमेज के अंदर, ठीक है, उसको स्टोर करते हैं। तो वो हमारे पास जो लिंकिंग होती है वो हमारे पास डायनामिक लिंकिंग होती है, जो डायनामिक लोडिंग होती है सिस्टम लाइब्रेरी के अंदर, वो हमारे पास होती है। तो इसके दौरान हमारे पास जो प्रोसेस होता है वो एग्जीक्यूट करता है इसके बाद। तो ये हमारे पास जो होगा वो एग्जीक्यूशन टाइम हो गया। यानी हमारे पास अगर एक हम प्रोसेस को 3 पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है कंपाइलर, दूसरा हमारे पास आता है लिंकर, ठीक है, और उसके बाद लोडिंग आ जाता है, यहाँ लिंकर आ जाता है, इसके बाद हमारे पास एग्जीक्यूशन आ जाती है। तो हम इसको इसी के अकॉर्डिंग हम कंपाइल टाइम, लोड टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेंगे। तो यही हमारे पास होगा कि इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास कोई भी अगर प्रोग्राम होगा तो वो रन करेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास प्रोसेस भी रन करेगा। अगर हमारे पास इसमें से कोई एक हमारे पास मिसिंग हो जाता है तो हमारे पास जो प्रोग्राम होगा वो कभी भी अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक था, वो लोडर, लिंकिंग और ओवरलेइंग था, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास किया जाता है मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो गेट एंड स्प्रेड नॉलेज के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहें। थैंक यू।